तो हे गाइस टू वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज की गई सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। अवतार एक ऐसा इंसान है जो धरती, वायु, अग्नि और जल को अपने वश में रखता है। जब एक अवतार मरता है तो वो एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेता है और ये पुनर्जन्म का चक्कर हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। पिछले अवतार के मरने के बाद अब एक नए अवतार ने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है और इसीलिए फायर नेशन ग्रुप के राजा फायर लॉर्ड सोजिन जो दुनिया पे राज करने का सपना देख रहा है और वो लास्ट एयरबेंडर्स को मारकर दुनिया पे राज करना चाहता है। लॉर्ड सोजिन एयरबेंडर्स को चेतावनी देने के लिए वो अर्थबेंडर्स पर हमला करता है और अर्थबेंडर्स के राजा को मार देता है ताकि अवतार उनके सामने आ सके। आगे हम देखते हैं एयरबेंडर्स का कबीला, जहाँ एयरबेंडर्स की यह आखिरी पीढ़ी होती है। वहाँ एक एंग नाम का लड़का जो कि अभी सिर्फ 12 साल का होता है, उसके गुरुओं ने उसे अभी तक नहीं बताया होता कि वो एक अवतार है, क्योंकि वो भी अवतार की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन कबीले के मुखिया को अर्थबेंडर्स पर हुए हमले का पता चल जाता है और वो एक कबीले की पंचायत में अवतार के दोस्त ग्यात्सो को कहता है कि उसे एंग को बता देना चाहिए कि एंग ही वो लड़का है जिसका अवतार ने पुनर्जन्म लिया है, ताकि वो वक्त आने पे एयरबेंडर्स के लोगों की रक्षा कर सके। लेकिन ग्यात्सो को लगता है कि एंग अभी इन सब के लिए काफ़ी छोटा है और अगर हम उसे बता भी देंगे तो भी शायद वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। पर पंचायत का फैसला होने पर ग्यात्सो एंग को बता देता है कि वही हमारा अवतार है और वही हमारे एयरबेंडर्स की रक्षा कर सकेगा। एंग को यह सुनकर काफ़ी अजीब लगता है और वो इस बात पर अभी तक यकीन नहीं कर पाया है। एंग को ग्यात्सो की बातें रात को सोने नहीं देती और अपने दोस्त स्काई बाइसन के साथ एंग उड़ान भरने के लिए चला जाता है। एंग के चले जाने के बाद फायर नेशन के राजा सोजिन एयरबेंडर्स के कबीले पे हमला कर देता है और वहाँ के लोगों को पल भर में मार देता है और कबीले का तहस नहस कर देता है। एंग और स्काई बाइसन को समंदर में आया तूफान उन दोनों को समंदर में बहा ले जाता है और वो दोनों एक बर्फ के पहाड़ में जम जाते हैं। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है वोल्फ कोब के कबीले के रहने वाले लोगों से, जहाँ कटारा नाम की लड़की और सोका नाम के लड़के से। कटारा जो कि वाटर वेंडर्स की वो आखिरी लड़की है जिसमें वाटर वेंडर्स की शक्तियाँ हैं, लेकिन कटारा को अभी उसकी शक्तियों का परिचय नहीं हुआ है और सोका उसको वाटर वेंडर्स की शक्तियों को ना जानने की सलाह देता रहता है, क्योंकि सोका को लगता है कि अगर फायर नेशन के ग्रुप को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो उनके कबीले को बर्बाद कर देंगे। सोका जो वोल्फ कोब कबीले के राजा का बेटा है, 3 साल पहले उनके कबीले पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उसके पिता सोजिन से बदला लेने गए थे, जो अभी तक वापस नहीं आ सके, जिसकी वजह से अब वोल्फ कोब कबीले की जिम्मेदारी सोका को संभाली गई है। एक दिन कटारा और सोका मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तभी वहाँ बर्फ टूटने की वजह से समंदर में हलचल होती है और उनकी नौका एक चट्टान से टकरा जाती है और वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। कटारा अपनी नौका को करीब लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बर्फ का पहाड़ फट जाता है और जिसमें से एक रोशनी बाहर आती है। वो दोनों जब पहाड़ की तरफ देखते हैं तब वहाँ एंग खड़ा होता है और एंग बेहोश होकर उनके सामने आकर गिर जाता है। कटारा और सोका एंग को लेकर कबीले में आ जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत एंग के सर पे बने निशान को देखकर पहचान जाती है कि वो एक एयरबेंडर है। एंग के होश आने के बाद एंग कटारा और सोका से स्काई बाइसन के बारे में पूछता है और उसे वो जोर जोर से आवाज़ देने लगता है और वहाँ के लोग उसे उड़ता देखकर हैरान हो जाते हैं। एंग फिर अपने गले में लटकी एक सीटी बजाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बाइसन एक बर्फ के पहाड़ में से निकलकर वहाँ आ जाता है और एंग उसके गले मिलकर काफ़ी खुश होता है। फिर एंग वहाँ के लोगों को बताता है कि कैसे वो एक तूफान में फंस गया था और जिसकी वजह से वो उस बर्फ के पहाड़ में वो जम गया था। उसके बाद बूढ़ी औरत अवतार को एयरबेंडर्स के कबीले के ऊपर हुए हमले को बताती है कि कैसे फायर नेशन ने उनके कबीले का खात्मा कर दिया, जिसे सुनकर एंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। और वहीं समंदर में अवतार की तलाश में निकला फायर लॉर्ड उजाई का बेटा प्रिंस जुको बर्फ के पहाड़ में से निकली रोशनी को पहचान लेता है, जिसकी वजह से उसको शक हो जाता है कि अवतार वोल्फ कोब के कबीले में रुका हुआ है
और वो अवतार को पकड़ने के लिए वोल्फकॉफ के कबीले की तरफ जाने की तैयारी करता है। और वहीं एंग की उदासी दूर करने के लिए कटारा उसे एक जगह ले जाती है जहां कटारा अक्सर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहती है। कटारा एंग को दिखाने के लिए हमेशा की तरह पानी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल होती है। फिर एंग उसे बताता है कि कैसे उसके गुरु और उसके दोस्त ग्यात्सो उसे ट्रेनिंग करवाया करते थे। एंग की बातों को सुनकर कटारा को हिम्मत मिलती है और वो फिर से कोशिश करती है और इस बार उसकी कोशिश पूरी होती है और वो एक पानी का गोला बनाकर उठा लेती है, जिसे देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं होता और वो काफ़ी खुश होती है। तभी कटारा देखती है कि समंदर में एक फायर नेशन जहाज आ रहा होता है और वहाँ से जाकर कटारा और एंग कबीले के लोगों को बताते हैं, लेकिन सोका और वहाँ के लोग पहले से ही वहाँ लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पहले से उस जहाज के आने का पता चल चुका होता है। उसके बाद जूको और उसके सैनिक वहाँ आ जाते हैं। जूको फिर सोका से कहता है कि उन्हें यह पता चल चुका है कि अवतार उनके कबीले में रुका हुआ है। अगर वो अपने कबीले की बर्बादी नहीं चाहता तो अवतार उनके हवाले कर दे। सोका यह सुनकर अवतार को उनके हवाले करने लगता है, लेकिन कटारा उसे उसके पिता और उसे उसकी माँ की कई बातें याद दिलाती है और उसे कहती है कि हमें अवतार की मदद करनी चाहिए, जिसे सुनकर फिर सोका जूको से लड़ने के लिए मान जाता है। फिर जूको और सोका के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन जब जूको के सैनिक सोका को जान से मारने लगते हैं तभी एंग अपनी शक्तियों से उनके ऊपर हमला कर देता है और सोका की जान बचा लेता है। लेकिन बाद में उस कबीले को बर्बाद ना करने के लिए एंग खुद को जूको के हवाले कर देता है। जूको फिर उसे पकड़ कर ले जाता है। कटारा और सोका एंग की मदद करने की सोचते हैं क्योंकि एंग ने उनके कबीले की मदद की थी और अब उन्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कटारा और सोका फिर एंग के दोस्त स्काई बाइसन की मदद से उसके ऊपर बैठकर एंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं जूको के जहाज में एंग को कैदी बनाया होता है। एंग के पास आयरो नाम का आदमी आता है। एंग आयरो से पूछता है कि फायर नेशन ने यह युद्ध क्यों शुरू किया है। आयरो एंग को बताता है कि फायर नेशन दुनिया पे राज करना चाहता है और वो उसे मार के इस युद्ध को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन एंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। आयरो के जाने के बाद एंग अपनी शक्ति से वहाँ खड़े एक सैनिक की जेब से ताले की चाबियाँ चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जूको उसे भागते हुए देख लेता है और उस पर आग के गोलों से हमला करता है। एंग को एक आग का गोला लगता है और वो नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन तब कटारा और सोका स्काई बाइसन के ऊपर बैठकर आते हैं और सोका एंग का हाथ पकड़ लेता है। जूको फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन इस बार कटारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पानी की मदद से उसके हमले को रोक देती है और वहाँ से वो लोग जाने में सफल होते हैं। कटारा के मुताबिक उसकी शक्तियों को जूको ने देख लिया है, जिसकी वजह से उसे मारने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो अब अपने कबीले में नहीं लौट सकते क्योंकि उनकी वजह से कबीले के लोगों की जान जा सकती है। फिर एंग उन दोनों को वहाँ से एयरबेंडर्स के कबीले में ले जाता है, जहाँ वो जाकर देखते हैं कि कैसे उनके कबीले की बर्बादी हो चुकी है। एंग को वहाँ अपने दोस्त ग्यात्सो की जली हुई बॉडी मिलती है। एंग को यह देखकर ग्यात्सो की याद आने लगती है और वो गुस्से में आकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और एंग हवा में उड़ने लगता है और वहाँ एक तेज तूफान आ जाता है। कटारा और सोका यह देखकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एंग के शांत होने पर कटारा और सोका उसके पास आते हैं। एंग कटारा के गले लगकर रोने लगता है और खुद से वादा करता है कि उनके कबीले के लोगों का ये बलिदान वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देगा और अब वो अवतार बनने की ट्रेनिंग करेगा और खुद को फायर नेशन से लड़ने के काबिल बनाएगा। और इसी के साथ अवतार द लास्ट एयरबेंडर का फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।